ये गणपति का पंडाल नहीं है कि तुम यहाँ पर सब करो, पत्ते भी खेलो, लड़की को छेड़ भी लो, थोड़ा सा शराब भी पी लो और भजन पूजन भी कर लो। बुद्ध का रास्ता अलग है। बुद्ध का रास्ता शांति और सुख का है। तुम्हें अगर सच। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। जिदिच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुःखा एतं यत्वा यथा भूतं निब्बानं परमं सुखं। भूख सभी जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा रोग है। पंचस्कंद जो मनुष्यों में है, जीवन है, यही दुख है। इसका जैसे है वैसा अगर ज्ञान हो जाए तो निर्वाण जो सबसे बड़ा सुख है उसकी प्राप्ति है। बहुत सरल शब्दों में तथागत अपने धर्म को देते हैं, उपदेशित करते हैं, देशना देते हैं और बड़े आसानी से समझ में भी आता है, क्योंकि जिस समय में ये गाथा कही वो समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि तथागत क्यों कह रहे हैं। सब बड़े आसानी से समझ में आता है कि भूख सबसे बड़ा रोग है। आलवी की घटना है। आलवी लगभग आज का गाजीपुर जो है, काशी से कुछ थोड़ा दूर है, काशी मंडल में आता है। अगर हम पुराने दस्तावेज को देखते हैं तो आलवी लगभग बीच में, दोनों जो बड़ी राजधानियां थी श्रावस्ती और राजगीर, मगध और कौशल की जो दोनों राजधानियां, उसके बीच में आलवी पड़ती थी। तो तथागत आलवी में गए जान करके, जानबूझ करके कि कोई यहाँ पर उपासक धर्म ज्ञान कर सकता है। सारे के सारे ही लोग ज्ञानी हैं, सारे के सारे लोगों से ही धर्म हो सकता है, ऐसा नहीं। धर्म के नाम पर कुछ अधर्म भी लोग कर रहे हैं। धर्म होता है अपने विकारों को दूर करने के लिए, लेकिन लोग तो विकार उत्पन्न करने के लिए धर्म का नाम ले रहे हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। मैं इतना दान कर रहा हूँ, मैं उतना दान कर, लोगों को दिखाने के लिए। अपनी पद और प्रतिष्ठा जहाँ बढ़ती हो और जहाँ दिखाई पड़ता हो कि मैं इतना दान दे रहा हूँ और मुझे क्या लाभ मिलेगा, खाक लाभ मिलेगा, स्वर्ग की बात ही नहीं, नरक में जाओगे। अपने अहंकार को अगर बढ़ावा देने के लिए अगर तुम किसी को दान दे रहे हो तो दान ही नहीं हुआ, तो तुम तो अपने अहंकार को ही भरण पोषण दे रहे हो, अहंकार को खिला रहे हो, किसी संतों को नहीं खिला रहे हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अपकाते मनुष्येषु, अपकाते मनुष्येषु। बहुत अल्प लोग हैं मनुष्यों में, बहुत अल्प लोग हैं। अप का मतलब बहुत कम, अल्प। अपकाते मनुष्येषु ते जना परगामिनो, जो पार कर पाते हैं भव संसार को पार करने वाले बहुत अल्प हैं। बाकी तो सब छोर पर ही खेल रहे हैं। ये तथागत के शब्द हैं। अपकाते मनुष्येषु
ते जना पारगामिनो अथायंगितरा पजा तीरमेवानुधावति। केवल तीर पर ही दौड़ रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन अंदर जाने का साहस भी नहीं कर रहे हैं। बहुत से जो लोग हैं वो केवल नाम लेकर तीर पर ही दौड़ रहे, दूर से देख रहे हैं, उनका साहस नहीं होता, उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि देख ही नहीं रहे। अगल बगल का वातावरण वैसा है। श्रद्धा इसलिए होती है कि दूसरों में साहस पैदा करे। श्रद्धा किसी के काम की नहीं है। जब तक तुम्हें दूसरों को देखकर वहां कूदने की इच्छा न हो, श्रद्धा इतना ही काम करवाती है कि तुम दूसरों को देखकर, दूसरों को जो मिला है उसे मिला है तो मुझे भी मिल जाएगा। तथागत कहते हैं अगर बाढ़ आई है और वहां पर एक आध आदमी तैरकर दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे तीर पर जा रहा है, तो दूसरों को भी ये कॉन्फिडेंस आता है, ये विश्वास जगता है कि नहीं मैं भी जा सकता हूं। लेकिन केवल मात्र बाहर देखकर अगर रुक जाए तो उसमें श्रद्धा नहीं है। और ये स्वभावतः इतना आसान भी नहीं है। क्या कहते हैं, अपकाते मनुष्येषु ते जान ते परगामिनो अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति। जो शेष है वो तीर पर ही दौड़ते रहते हैं। तीरमेवानुधावति। धावती शब्द बड़ा प्यारा है, मराठी जैसे मालूम पड़ता है, धावती। वही दौड़ते रहते हैं। क्यों? स्वभावतः यही चलते आ रहा है। 100% लोग हमारे इर्द गिर्द है, हम जिनको अपना कहते हैं वो अपने नहीं है। 100% लोग बैठे हैं सामने, वो सारे के सारे धर्मवान नहीं है। उसमें से कुछ गिन चुने लोग हैं। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में जाने वाले सभी लोग धार्मिक नहीं है। ये बात भूल जाओ कि सारे के सारे पहुंच जाएंगे। वहां जाते तो कुछ चोरी करने के लिए जाते, किसी की चप्पल, किसी की जूती उठाने के लिए, अपने अपने। किसी स्त्री को किसी का मोह होगा, पुरुष आता होगा तो उसके पीछे पीछे कोई जा रहा होगा, क्या मालूम किसको। सारे के सारे लोग श्रद्धावान होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत अल्प लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब तथागत निहारते हैं अपने दिव्य चक्षु से, तथागत के पास 6 भिन्नियां है, उसमें से दिव्य चक्षु एक अभिन्या है। 6 अभिन्यों में से दिव्य चक्षु उनके पास जब देखते हैं अपने चक्षु से गणेश के पास, तो आलवी गए हैं। आलवी में उपदेश देने वाले थे, तो वहां पर एक उपासक आया बैठा, तो तथागत ने उपदेश नहीं दिया। तथागत ने उपदेश नहीं दिया और दायकों को बोला कि देखो पहले क्या करो, वो जो आदमी है जो आया है उसको पहले भोजन कराओ। पहली बार हुआ, ऐसे पहले ना हुआ था कभी, क्योंकि वो ही आदमी विशेष था, भरी सभा में वही आदमी विशेष था। इसलिए दायकों को कहा कि उसको पहले भोजन कराओ। क्या बात थी कि उसका जो है सुबह सुबह तो वो उसको मालूम था तथागत आने वाले, उसने तैयारी तो की, लेकिन किसान था, किसान का बैल जो था वो गुम हो गया था। वो सुबह से निकला ढूंढने के लिए और फिर मिला जाकर, और मिला जैसे तैसे मिला, वहीं बांधकर वो खूंटी से तथागत को सुनने आया। खाना नहीं खाया उसने। अब धर्म की प्यास तो है, लेकिन उससे बड़ी प्यास कौन सी है? भूख है। भूखे भजन न होए गोपाला, हम कहते हैं ना। अगर किसी में किसी धर्म धारणा करनी है, अगर भूख लगी हुई है, तो ये पूरी तरह से हम धर्म धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए तथागत ने क्या कहा कि पहले इन्हें भोजन करवाओ। भोजन करवाया। भोजन करने के बाद तथागत ने ये उपदेश दिया, क्या? जिदिच्छा परमा रोगा। भूख मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, विकार है। उसके पहले उसके बाद कोई नहीं है। बुद्ध और भी कहते हैं, अगर आपको अगर कुछ चाहिए, किसी को कुछ मांगना है, तो लाभ के बारे में बुद्ध ने कहा, आरोग्य परमं लाभ कहाँ है? लेकिन यहां पर बुद्ध कह रहे हैं जिदिच्छा परमा रोगा, संखारा परमा दुखा। खंडानं परमा दुखा। खंड कौन से है? पंच स्कंद है।
पंच स्कंद कौन से हैं? दुख कहाँ है? बुद्ध ने, बुद्ध एक ही बात बार बार कहते हैं लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आता। ये धम्मपद में तो कह ही रहे हैं खंदानुम परमं दुखा, स्कंद दुख है। बाद में 4 आर्य सत्य में भी यही बात की है। क्या कहा है? संकित्तेन पंचुपादान खंदा। संक्षिप्त में अगर कहते हो दुख क्या है तो बुद्ध कहते हैं पंचुपादान खंड ही दुख है। दुख क्या है? इदं खोपन भिक्खवे दुःखं आर्य सत्यं जाति भी दुःख, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, मरणम भी दुःख। ये दुख है, जन्म दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, ये तो ही है। शोक परिदेव दुख दो मनसान, वही दुख है, शारीरिक मानसिक वही दुख है। अप्ये ही संपयोगो दुखो पिहि विपदो विपयोगो दुख, अपना कोई मर जाए, दूर जाए, बिछड़ जाए तो दुख है। अप्रिय अगर मिल जाए, मुलाकात हो जाए, नोकझोंक हो जाए तो दुख है। लेकिन उन सभी में संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो क्या दुख है? संकित्तेन पंचपादान, संक्षिप्त में 5 स्कंद ही दुख है। क्या है 5 स्कंद? हम बौद्ध है, बौद्धों की जो फिलॉसफी है, बौद्धों का जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या उद्देश्य हमारे जीवन का? बौद्धों का उद्देश्य क्या है? भिक्षु जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? निब्बानस्य सच्चीकरणत्थाय, ये उद्देश्य है। निर्वाण का साक्षात्कार हो दुख मुक्ति के लिए। और दुख क्या है? तो दुख कहते हैं पंचस्कंद। पंचस्कंद और कुछ नहीं है, पंचस्कंद ये जीवन है। हम जो जी रहे हैं वो जीवन यानी दुख है। पंचस्कंद नाम और रूप, ये 2 हो गए। नाम रूप, रूप यानी जो दिखता है, जो अपीयर है। शरीर को कहा है जिसमें सारा यत्न है, ये रूप है। नाम के 4 तत्व हैं, 4 स्कंद नाम के हैं। कौन से हैं? वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, ये 4 है। ये दोनों मिलकर मन और शरीर, तन और मन यानी जीवन, ये जीवन ही क्या है? दुख है। ये जिस तरह से जब तक देखता नहीं है, जैसे है उसको देखता नहीं है, तब तक उसको ना तो धर्म का ज्ञान हो रहा है, ना तो बौद्ध धर्म जान रहा है, ना उसकी जानने की अभिलाषा है। ऐसा होता ही नहीं है। हम तो पढ़े हैं, जब तक ये बात पता नहीं चले कि जीवन ही दुख है, तब तक ये प्रयास ही नहीं होगा कि मुझे इस दुख से निकलना है। पता तो हो, किसी भी दवा दारू को लेने से पहले डायग्नोसिस करना होता है कि ये क्या है। डायग्नोसिस अगर नहीं होगा तो इलाज ही नहीं होगा। इलाज के लिए हम जाएंगे नहीं, क्यों जाए भला? हम तो सही है, स्वस्थ है। जब आदमी को पता चले, मनुष्य को जब पता चलता है कि मुझ में कोई समस्या है, व्याधि है, बीमारी है, तब तो वो प्रयास करेगा कहीं जाना है। तो डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि ये जो दिख रहा है ये सुख का कारण नहीं, ये दुख का कारण है। या फिर उसके पीछे लगेगा ये शरीर जो है, मन और शरीर, ये जीवन जो है ये दुख है, तो इसको सुख में कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे बदला जाए, इस दुख को सुख में कैसे किया जाए। तो फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग का हमें ध्यान होगा, ज्ञान होगा। तब तक नहीं होगा, तब तक हम बाल बच्चे, बीवी, अपने अहंकार, अपने रूह, अपने सौंदर्य में रहेंगे। जो नहीं है, जो नहीं है उसको है माया, क्या कहते हैं? इल्यूजन। माया क्या है? जो नहीं है हम उसको देखते हैं, और इतना ही देखते ही नहीं, दिखाते भी है। शादी ब्याह में देखो, 3-3, 4-4 घंटे वो मेकअप करवाते हैं। जो नहीं है जैसे है वैसे है। अरे वो जो है, जो दिखता है वो भी वैसा नहीं है। उसमें क्या क्या निकलता है उससे देखो, अशुभ दर्शन करो उसका। हमारे भीतर जो शरीर है, ये क्या, ये गर्व की बात है? शरीर में क्या अच्छा है? किसी के सामने ये प्रदर्शित करने की चीज है? गंदगी है। और इतने गंदगी को हम खुद ही दिखाते हैं, हम खुद भी देखते हैं और दूसरों को दिखाते, उस पर आवरण चढ़ाते हैं।
उसको जैसा है वैसा नहीं दिखाते, ना देखने का प्रयास करते, उसको हम बदल के दिखाने का प्रयास करते, सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते। जब तक सच्चाई प्रदर्शित नहीं होगी तब तक ये ज्ञान चक्षु खुलेंगे नहीं। तुम भी अंधे, हम भी अंधे, अंधा अंधा ठेलिया, अंधे को अंधे ढकेले जा रहे, चलते जा रहे हैं भेड़ बकरी की तरह। तो जीवन आ रहा है, जा रहा है, कोई फल नहीं मिल रहा है। जिन जिन लोगों ने इसको देखा, बड़े सुंदर लोग हैं। हमारी तो खैर चमड़ी काली और थोड़ी बहुत काली है, थोड़ी सी पीली है, गेरवी है, लेकिन हमसे भी कितने सुंदर लोग हैं, सफेद चमड़ी के लोग हैं पूर्व के देश में और देश में, उत्तर में जाके देखो। इतना बड़ा सौंदर्य त्याग के वो भिक्षु बने, क्यों बने? इतना बड़ा सौंदर्य जाकर भिक्षुनियां बनी, क्यों बनी? कि उन्होंने देखा है ये जो दिखता है वो नहीं है। जब जब ये दिखेगा तब तब, यहाँ भारत में भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सुंदर लोगों ने जब धर्म की सच्चाई को देखा, तथागत के शब्दों को समझा, जाना और देखने का प्रयास किया, उनको दिखा, तो उन्होंने भी इसका दर्शन किया। तो जैसा है ये पंचस्कंद कैसा हमें परेशान करता है, कैसे कारण है, ये विज्ञान आने वाले जन्म का कैसे कारण बनता है, इन सारी चीजों को जिन जिन लोगों ने समझा, उन्होंने अपने जीवन में इसी समय धारण किया, सुख लाभ हुआ। जो दुख देने वाला जो शरीर है, जो मन है, अब वो सुख देना चालू कर देता है, वो इकोनॉमिटी में ले जाता है, वो प्रज्ञा प्राप्त होने के पश्चात समता में रहता है, उपेक्षा भाव में रहता है। उसमें जाड़ा आए, गर्मी आए, कोई असर नहीं होता। अच्छा दिखे, बुरा दिखे, उस पर कोई असर नहीं होता, वो समता में रहता है। लेकिन ये चीज है वो जानने की, समझने की। जब तक हम इसे जानेंगे नहीं, तब तक हम मात्र खाली बकवास करते रहेंगे धर्म के नाम पर। और धर्म क्या है? तथागत का धर्म क्या है? जो धर्म यहाँ पे उत्पन्न हुआ, यहाँ से विदेश में गया, वहां फला फूला है, और यहाँ पर आने की बात हो रही है, 70 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर अपनी जड़ें नहीं बना रहा है, क्योंकि अर्थ नहीं समझ रहे हम लोग। हम अपनी तरह से धर्म का आचरण करना चाहते हैं, हम अपनी सुविधा से। तो तुम अपनी सुविधा से रहो। जहां जहां अपनी सुविधा से काम होंगे, वहां वहां वो शरीर और मन दुख का कारण रहेगा। लेकिन जो है, जैसा है, तथागत जो चाहते, धम्म और विनय, बुद्ध का शासन क्या है? क्या शासन है बुद्ध का? बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी है? सब पापस्सा करणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपन एतन बुद्धान शासन। कबीर क्या कहते हैं? धर्म किससे नहीं होता है? धर्म करने के लिए आदमी थोड़ा सा धर्मवान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वीर्य होना चाहिए उसमें। लालची पाखंडी से धर्म नहीं होता। बुद्ध भी वही कह रहे हैं। आदमी अगर आलसी रहे, अपमादो अमतं पदं पमादो वचनो पदं, मृत प्रमादी आदमी, आलसी आदमी तो बिल्कुल मरे के समान है मेरे लिए, मृत आदमी है कहते हैं जो प्रमाद में है। तो धर्म के रास्ते पर अगर चलना है तो प्रमाद को त्यागना है। उठना बैठना उसका कैसा हो? होशपूर्ण हो। होश में रहने वाला ये आदमी बुद्ध के शासन में फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। और बुद्ध की और अन्य धर्म और अन्य गुरुओं की तुलना अगर करेंगे तो बड़ा भेद है। बुद्ध धर्म में भेद है, बुद्ध की शिक्षाओं में भेद है, अन्य धर्म गुरुओं में भेद है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अलग है। यहाँ पर तुम मौज मस्ती करो, खाओ पियो, सुंदरों के साथ नाचो गाओ, तो अभी वो स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। आप चले जाओ, गोवा चले जाओ, कई बड़े बड़े शहरों में चलो, सारी चीजें मिलती है, नशा मिलती है, लड़कियां घूमेंगी आपके आगे, बगल पैसा खर्चा करो, बस स्वर्ग यही मिल जाता है आपको। अगर स्वर्ग में यही है तो और है क्या? स्वर्ग में सारी चीजें होगी, अलग अलग प्रकार की शराब मिलेगी, अप्सरा होंगी सुंदर, तो अप्सरा से भी सुंदर अप्सरा हमारे पास पड़ी है। बुद्ध धर्म का लक्ष्य ये नहीं है कि स्वर्ग मिले। देवता बुद्ध के पास आते हैं मार्ग लेने के लिए। बुद्ध देवताओं के सारथी है। सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती। स्वर्ग से ऊपर है बुद्ध बौद्धों। भिक्षुओं के सामने देवता आते हैं उपदेश लेने के लिए, पुण्य मांगने के लिए, ना कुछ नहीं कर सकते। स्वर्ग जाना हमारा लक्ष्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है मुक्ति, निर्वाण। निर्वाण किस चीज से चाहिए? निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का होता है ठंडा होना। क्यों? क्या जल रहा है? यहां सब जल रहा है। सब्बंग आदित्यं, आदित्य मतलब सूरज, सूरज मतलब आग, सब कुछ जल रहा है। किंच भिक्खवे सब्बंग आदित्यं, क्या जल रहा है भिक्षु? रूपंग आदित्यं, ये रूप जल रहा है। चक्षु आदित्यं, चक्षु विज्ञानंग आदित्यं, सोतंग आदित्यं, जो शरीर में जो सारा यत्न है, जो 6 यत्न हैं, वो सारे जल रहे हैं। चक्षु जल रहे हैं, रूप जल रहे हैं, श्रोत जल रहे हैं, शब्द जल रहे हैं, नाक जल रही है और उसका अपना अपना विषय जल रहा है। ये सब जल रहा है, हम आग में हैं। तो इसको ठंडा करना है। हमारी जो जो तृष्णाएं हैं उसको जलते हुए उन सभी को ठंडा जब हम करेंगे तब हम तृष्णा से मुक्त होंगे। जब तृष्णा से मुक्त होंगे तभी हम सही मायने में मुक्त हो जाएंगे, और यही हमारा उद्देश्य है। तो आप समझे इस बात को। जो हमारे पंच स्कंद है, इसे जैसे है वैसे जानो। और इससे जो है जानने के बाद क्या होगा? इससे जो आसक्ति लगाई हुई है मेरा, मेरे लिए, फिर आसक्ति जब होगी तो उसका रक्षण के लिए हम क्या करेंगे? किसी चीज की जब आसक्ति होती है तो उसके रक्षण की हम तैयारी करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं। मैं, मेरा शरीर, और मेरे शरीर के लिए फिर वो सारी व्यवस्था होती है। हा? और व्यवस्था में हम क्या करते? फिर दूसरों का हित हम अहित में बदल देते अपने हित के लिए। वो अपना हित हो जाता है, सही हित वो नहीं है। बुद्ध हिताय और सुखाय बात करते हैं, दोनों बात करते हैं। केवल सुख की बात नहीं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें प्रसन्नता देता है, वही बात बुद्ध नहीं कहते। पहले बुद्ध कहते हैं हिताय, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। सुख का मतलब होता है जो हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस करवाता है अच्छी बातें। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, अच्छा तो लगता है लेकिन हित का नहीं होता। किसी आदमी को मीठा खाना पसंद है, मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए हानिकारक है। क्यों? शुगर है उसको, तो उसकी तो अगर जान लेने तो उसको और मीठा खिलाओ। क्या करे? अच्छा लगता है लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उसका उपभोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें हित नहीं है। टीका लगाने जाते हैं हम लोग, अभी सबको लगा दिया, पता नहीं उसमें हित था नहीं था, सबको लगा दी वैक्सीन। अब पता चला है कि हित करने गया और अहित हो गया, बड़ा ब्लड क्लॉट हो रहा है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है। मैंने भी सुना। तो कहने का मतलब है हम अपना हित जानने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा बहुत दुख भी हम सह लेते हैं। अनुभूति दुख की होती है लेकिन विचार क्या है? उसमें हित है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये धम्म है, सद्धम्म है। हमें अपने हित के बारे में सोचना है, आने वाले समय के बारे में सोचना। अगर हमें हमारे आने वाले भविष्य की चिंता है, अपनी चिंता है, अपने से अगर हमें मोहब्बत है, प्रेम है, लगाव है सही मायने में, तो हम क्या करें? अपना रक्षण करें। अत्तानंचं पियंगत्वा तंग रक्षयं सुरक्षितम्। अगर हम अपने आप को सचमुच प्रेम करते तो अपनी रक्षा करनी है। ये जो देख रहे हैं बौद्धों का चलन नहीं है, नाचना गाना कूदना धर्म के नाम पर। हाँ, तुम नाचो कूदो। बुद्ध के समय में वेश्याएं थी, लोग जाते थे वेश्या के पास, जाना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन नहीं, जब तक तुम्हारा मन धर्म की ओर आकर्षित नहीं होता है, तुम अपनी जो चाहे मर्जी करो। ये लोग 10 लोग जो बैठे हुए हैं चीवर में, इन्होंने जान ले कि संसार सुख में कुछ नहीं है, तो उसको संसार को लात मार के ये क्या गृहस्थी से बाहर होकर वो भिक्षु हुए। और गृहस्थी लोग भी, जब तक तुम्हें सुख आनंद महसूस होता है गृहस्थी में, तब तक गृहस्थी में रहो। लेकिन जब तुम्हें पता चले कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा, ये दुख का कारण है, और अगर हम जाना चाहे धर्म की ओर, विहार में जाते, किसी भिक्षु के सानिध्य में जाते, तब वहां पे केवल और केवल धर्म करो। अगर बाजार तुम मंदिर में लेके गए, बाजार तुम विहारों में लेके गए, तो वही बाजार हो जाएगा, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। वो जो भिक्षु बना है, जो गृहस्थी हुआ है, उसको भी तुम अपने घर में लेके आओगे। तुम्हें उसके रंग में रंगना है।
जब तुम्हें पता चल जाए कि घर गृहस्थी में जो दुख है, घर गृहस्थी में जो पीड़ा है, परेशानी है, और सुख शांति जो है विहारों में, ऐसी जब तुम्हारी सचमुच दृष्टि हो जाए, पता चल जाए, तब पूरी श्रद्धा से चले जाओ। इगतपुरी चले जाते हो, वहां पे दूसरी बातें, न नाच है न गाना है। भिक्षुओं का धर्म ही वही है। धर्म वो मुक्ति के लिए ले जाना है। जहां जहां तुम्हारी काम वासनाएं उत्पन्न होती है वहां वहां संसार है, और जहां जहां काम वासनाओं को दूर करने का जो प्रयास है वो विहार है, बुद्ध है। और तुम्हारे घर से निर्माण होता है वो। अगर तुम सही मायने बुद्ध हो तो तुम्हारे घर से वो निर्माण करने की वैसी व्यवस्था करके रखे, लेकिन तुम उसको उल्टा कर देते हो। बुद्ध के नाम पर नाच गाना कर लेते हो। क्या चल रहा है? तो प्रबोधन चल रहा है बुद्ध के नाम पर, ढोल ताशे पीटे जा रहे हैं, और फिर बुद्ध का नाम लेकर शुरू तो होता है, लेकिन अंत बड़ा करुण होता है। उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप ज्यादा समझदार हैं। गृहस्थी में रहकर तुमको 8 सील दिए जाते हैं। वो उपासक ही नहीं है जो 8 सीलों का पालन महीने में 4 दिन करता ना हो। उसे उपासक करना चाहिए जो कम से कम 8 सील पालन करे, अष्टशील धारण करे और उपोषण का पालन करे महीने में 4 बार। और क्या है सील? क्या है 8 सीलों में? नच्च गीत वादित विसुख दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडल। ये है आधे भिक्षु। तुम यही घर में हो जाते हो। जब घर में आधे भिक्षु होना है, जब विहार में जाते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है वहां पर। ये धर्म ही अलग है। ये गणपति का पंडाल नहीं है कि तुम यहाँ पर सब करो, पत्ते भी खेलो, लड़की को छेड़ भी लो, थोड़ा सा शराब भी पी लो और भजन पूजन भी कर लो। बुद्ध का रास्ता अलग है। बुद्ध का रास्ता शांति और सुख है। तुम्हें अगर सचमुच बुद्ध धर्म लाना है तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। तुम्हें लकीर खींचनी पड़ेगी संसार और परमार्थ में। संसार सुख है, वो तुम्हारा अपना सुख है, लेकिन परमार्थ सुख के लिए अगर चाहते हो तो वो अलग ही रास्ता है ना। तुम उनको अपने घर लेके आओ ना अपना संसार वहां ले आओ। तुम अगर चाहते हो कि हमारे गृहस्थी रहते हुए भी हमें वो दुनिया देखनी है तो सारा कुछ त्याग कर। जैसे तुम विपश्यना चले जाते हो 10 दिन के। विपश्यना बुद्ध विहारों का लोअर वर्जन है, हायर वर्जन नहीं है। गलती से ये मान मत लेना कि जो हम विपश्यना ध्यान करने चले जाते हैं वहां सेंटर में तो वहां अच्छी सुविधा है, विहार उससे अच्छे होते हैं। लेकिन गनीमत ऐसी है कि अब वो परंपरा, वो संस्कृति खो चुकी है, इसलिए वो दिखते नहीं। कितने सारे लोग थाईलैंड होकर आए, एक भिक्षु नहीं दिखा उनको। बहुत सारे लोग मुझे बोलते जी आप तो बहुत साल थाईलैंड रहे और इतनी गिनती गिनाते हो, आप थाईलैंड में इतने सारे भिक्षु हैं, कैसे दिखेंगे? उनका काम नहीं बाहर घूमने का, उनके नियम में हो। 70-80 भिक्षु होंगे औरंगाबाद में। एक आध चक्कर लगा तो रास्ते में एक मिल ही जाता है, आड़ा टेढ़ा। नागपुर में चला जाओ तो 3 लोग मिलेंगे। एयरपोर्ट से लेकर जसवंत टाकीज तक चले जाओ 3 भिक्षु कम से कम मिलेंगे आपको। थाईलैंड में घूमो तुम दिन भर, कोई नहीं मिलेगा तुमको। 2 लाख भिक्षु है बैंकॉक में, एक नहीं मिलता। क्यों? उनके अपने नियम है। 12 बजे के बाद भिक्षुओं ने बाहर नहीं घूमना, ये विनय है भिक्षु का। जो बन भिक्षु संतं भिक्षुना पुच्छा विकाले गामं पविष्य पाचति। दोष है। अगर ये बात ही नहीं मालूम हमको, विनय ही नहीं मालूम हुआ, धर्म ही नहीं मालूम, तब तक हम बुद्ध के शासन को जानेंगे। बुद्ध शासन शब्द है, धर्म कहीं नहीं है। धर्म यानी प्रकृति है, नियम है। बुद्ध की शिक्षा के लिए शब्द आया है शासन। सब पापस्य कर्ण कुशल सुपसंपदा सचित्त परियोदपन एतं बुद्धान शासन। शासन के 2 पिलर है। शासन 2 शब्दों से है, धम्म और विनय। ना तो हमें विनय पता है ना हमें धम्म पता है। जब तक हम अपनी इच्छा नहीं दर्शाते कि हमें ये जानना है, सीखना है, समय देना है, हमने लॉ कर लिया, PhD धारण कर ले, लेकिन बुद्ध और उनके धर्म को पूरी तरह से उसका अर्थ नहीं समझा अभी तक। ठीक है, त्रिपिटक बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए। बाबा साहब ने जो छोटा सा ग्रंथ विनय पिटक, वकील वकालत कर रहे हैं, मैं खुद वकील हूं।
हमारे लोगों ने इतने सारे, क्योंकि एक एक अगर केस लड़नी होती है तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ये छोटा सा ग्रंथ है बुद्ध और उनका धर्म, उसको नहीं समझ पाया अब तक। क्यों? बेस खराब है, जानने की उत्कंठा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं। जो जैसा है वैसे में हम समाधानी है। जब तक ये बात चलती रहेगी, तुम 70 नहीं 700 साल भी चले जाएंगे, बुद्ध धर्म नहीं आएगा। थाईलैंड में जाते देखते हैं, विदेशी आदमी आता है, अमेरिका से आता है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, माँ बाप कोई धर्म को जाने नहीं समझे नहीं, क्रिश्चियन धर्म से वो लोग आए और इच्छा उत्पन्न होगी किसी भिक्षु को देखकर, ये क्या भिक्षु है। ऐसा ही होता था बुद्ध के समय में भी, ऐसा होता था। सारिपुत्र का परिवर्तन कैसे हुआ? अश्वजित को देखकर। अश्वजित की वो जो छवि थी, चलने बैठने उठने का, बोलने का जो ढंग था, उसको देखकर मात्र प्रभावित होता कि कितना संयमशील पुरुष है, कौन होगा इसका शास्त्र, कौन होगा इसका गुरु। जब शिष्य इतना संयमी है तो कौन होगा उसका गुरु। ऐसे ही संयमी भिक्षु को देखकर ये जो विदेशी लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, पश्चिमी देश के लोग हैं, ये देखकर बड़े प्रभावित हो जाते हैं। घुसते तो आते नहीं और अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। एक एक ऐसे भिक्षु है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मलेशिया के बहुत बड़े रईस का बेटा, करोड़ों की संपत्ति, छोड़ दिया सब, भिक्षु हो गए और बड़ा नपा तुला जीवन जी रहे हैं। एक समय भोजन करते अपने समय से, किसी से लेन देन नहीं, कुछ नहीं। वो जीवन है परमर्थ जीवन। परमर्थ जीवन के लिए है ये गृहस्थ का जीवन है। अपना कमाओ, खाओ, अपने बाल बच्चों में रमो, रम्मान हो। लेकिन इससे ऊपर अगर उठना है, परमर्थ अगर करना है, तो परमर्थ के लिए फिर इससे अलग ही चीजें हैं। तुमने क्या दिया, कितना दिया नहीं, कैसे दिया, उसके लिए महत्व है। तो इस अवसर पर, ये 12वीं धम्म परिषद के अवसर पर आप सभी को मैं ये अवगत करवाता हूँ कि जब तक हम अपने धर्म को अपनी दृष्टि से नहीं देखेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक सही मायने में हम बुद्ध धर्म को भारत की भूमि में प्रस्तापित नहीं कर पाएंगे, पुनः प्रस्तापित नहीं कर पाएंगे। वो जरूरत है। और ये मंजर, ये जो नज़ारा है, हर जगह नहीं है। औरंगाबाद, नागपुर, मुंबई, पुणे, ये 2-4 जगह छोड़ दिया, पूरे भारत में अभी भी सूखा पड़ा हुआ है। कहीं भिक्षु नहीं है, भिक्षु शब्द नहीं मालूम है। तो जहाँ जहाँ है, जैसे जैसे है, अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे, आरंभ नहीं करेंगे, तो शुरुआत होगी कहाँ से? जहाँ कोई भी लोग थोड़े बहुत श्रद्धा रखते हैं, उनको लगता है कि हम बौद्ध हैं, तो हमारा सही बौद्ध धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, अष्टशील क्या है, उपसुत क्या है, हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विनय हमारे क्या होते हैं, हमारे गुरु हमारे लिए क्या होते हैं, उनका विनय क्या होता है, ये हमने सीखना है। आप सभी को पता होना चाहिए। बौद्धों के ये कर्तव्य की बात है, सारे बौद्धों की ये पहला कर्तव्य हो जाता है, ये पहली अपनी आवश्यकता हो जाती है कि बौद्ध भिक्षु का विनय क्या है। क्यों? क्योंकि हमें पूरक होना है। उनके जो भी विनय है, जब तक हम नहीं जानेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा वो खाते कितने बजे है, वो कैसे खाते, क्या खाते, नहीं खाते, उनको क्या देना है। बहुत सारे लोग पूछते, बंत जी हमें आपको क्या मांस मटन खिला सकते हैं? पूछते, पता नहीं है। अगर ये बात आपको पता हो तो आप पूछेंगे नहीं। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, धर्म उपदेश किसको देना है, नहीं देना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे जैसा चल रहा है वैसे चला रहे हैं। लेकिन धर्म की अगर बात करें तो भिक्षुओं ने कैसे उपदेश देना है, 16 नियम 16, किस गृहस्थ को कैसे उपदेश देना है, भिक्षु के लिए 16 विनय है। कैसे बैठे होना चाहिए, इस पर भी निर्भर करता है। भिक्षु ने ऐसे नहीं बोलना है। तो ये सारी चीजें कब होगी? जब हमें पता होगा कि भिक्षु की विनय क्या है। भिक्षु थोड़ी बोलेगा कि ऐसा करो, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई मनीषा नहीं, लेकिन अपना सील नहीं तोड़ेगा। जो भिक्षु है अपने विनय को काय को तोड़ेगा? पाप है। किसी सील को भ्रष्ट करना उसके लिए पाप है, और उसके शील को आप भ्रष्ट करते तो उससे बड़ा पाप है। इसलिए विनय जाने, धर्म जाने, और जिसकी आवश्यकता है उसे समझे। धर्म पुनः वापस आएगा। देशी विदेशी लोग चाहते हैं कि बौद्ध धर्म वापस आए, लेकिन हमसे ये शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। तो आज त्रिविध पावन बुद्ध जयंती के अवसर पर जो ये सभा यहाँ पर बुलाई है, लोगों के लिए उपदेश का एक मार्ग खुला किया है, तो आप सभी को मंगल कामनाएं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।